नौजवान साथियों, आपको समझना पड़ेगा। आज छलिया के रूप में लोग आते हैं, हमारे लोगों को दो बात कहकर के बरगला ले जाते हैं। जब हमको आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर माननीय कांसी राम साहब और बहन जी की जब त्याग तपस्या समझ में आएगी तब तो बात आएगी। आप बताओ, 22 साल की अवस्था में आज कोई भाई, मैं चैलेंज करता हूं, अपनी 22 साल की बहन को राजनीति करा के देख ले, अवकाश समझ में आ जाएगी। करेगा कोई? लेकिन मान्या बहन जी ने 22 साल की अवस्था में घर परिवार को त्याग दिया था, अपने माँ बाप को छोड़ दिया और छोड़ करके कहाँ अपना गुरु, अपना पिता मानकर मानव कांसी राम के साथ लग गई कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा चला सन 1971 में मानव कांसी राम साहब उसी पुणे नागपुर की धरती से अलग जगाया था। और अभी बता, साहब ने साइकिल से चल चल करके साहब ने इस कोरम को पूरा किया और यहाँ से यहाँ ला करके खड़ा कर दिया। आज बहन जी की बात आती है, तमाम लोग टिप्पणी भी करते हैं, आए मेरी माँ बहनों, आप महिला हो, आप जरा एक सवाल का मेरे जवाब दे दो, बात बहुत लंबी नहीं करूंगा क्योंकि देर हो चुकी है। आप बताओ, एक जिसके घर की बिटिया 22 साल की अवस्था में होती है, 20 साल की अवस्था में होती है, उस माँ बाप की दशा क्या होती है, जरा बताओ। उस माँ बाप को जरूर यह चिंता सताने लगती है कि मेरी बिटिया 22 साल की हो गई, मेरी बिटिया 20 साल की हो गई, अब इसका हाथ पीला करना है, इसकी शादी करना है, इसको अच्छा घर चाहिए, इसको अच्छा वर चाहिए, यह सोच पैदा हो जाती है माँ बाप की। और उधर बिटिया भी सपना देखना शुरू कर देती है। बिटिया भी सपना देखती है, क्या बाबा साहब, भगवान गौतम बुद्ध जी, अब तो मुझे एक अच्छा सा वर मिल जाए और एक अच्छा सा घर मिल जाए तो मेरी जीवन रूपी गाड़ी सज जाएगी। आप जरा कल्पना करो, दिल्ली की धरती पर लाखों लाख लोगों के बीच में मान्या बहन जी ने माननीय कांसी राम साहब को अपना एक गुरु मान करके वो तैयार किया था, उस मंच पर कसम खाया था। उन्होंने ललकार करके कहा था, कहा मेरे दबे कुचले समाज के लोगों, जब तक तेरे चेहरे की खोई हुई मुस्कान तुमको वापस नहीं दिला देती हूँ, जब तक तेरा खोया हुआ हक हकूक अधिकार नहीं दिला देती हूँ, इस मांग में सिंदूर, इस हाथ में चूड़ी नहीं होगा। आप बताओ, किसके लिए? अपना घर परिवार बहन जी ने नहीं बसाया, सब कुछ आपके नाम समर्पित कर दिया। आपको, हमें अपना परिवार मान लिया बहन जी ने, और परिवार मानकर हमारे आपके बीच में आज सारे दुश्मन एक तरफ खड़े हैं और एक अकेले चट्टान की तरह बहन जी लड़ाई लड़ रही है। आप देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया आप देख लीजिए, चाहे जहां भी, मीडिया तो दिखाती नहीं है। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ चुनाव चल रहा है, बहन जी का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में चल रहा है, आज भी कार्यक्रम रहा, रोज प्रतिदिन दो कार्यक्रम कर रही बहन जी, और कहते करे बहन जी तो बाहर आई नहीं रही, बहन जी तो निकल ही नहीं रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहन जी उस समय रोड पर निकल रही थी, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी माँ बहनों, जब गांव में रोड नहीं था। बहन जी ने लालटेन जला जला करके कैडर किया है, गैस के उजाले में कैडर किया। मान्या बहन जी ने एक ऐसी धोती पहनकर देखने के बाद आंख में आंसू आ जाता है। अभी यही चुनाव परिणाम जब आया था, मान्या बहन जी कॉन्फ्रेंस कर रही थी, आप लोग देख रहे होंगे, बहन जी की आवाज में कंपन था, ऐसा लगता था कि बहन जी की आंख से आंसू आ जाए। इसलिए कहना चाहता हूं, मेरी मां बहनों, इसके बाद भी मान्या बहन जी ने कहा, चुनाव का परिणाम जो भी रहा हो, मेरा खुद का अपना समाज बहुजन समाज पार्टी और मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा, इसका मुझे फक्र है, गर्व है। ये बहन जी ने कहा। इसलिए कहना चाहता हूं, मेरी माताओं बहनों, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, तमाम बात समझाने का काम करेंगे। आपको कतई बहन जी के त्याग को नहीं भूलना है, नहीं भूलना है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस त्याग तपस्या को, नहीं भूलना है माननीय कांसी राम साहब की उस त्याग तपस्या को। अगर हम अपने महापुरुषों को याद करके वोट वाले दिन अगर निकले, अपने बाबा साहब को 2 फूल चढ़ा करके जाओ वोट देने, तो कोई माई का लाल गलती नहीं करा पाएगा। जब भी दबेगी, हाथी की बटन दबेगी और बहन जी के लिए सोच बनेगी। इसलिए कहना चाहता हूं कि 2024 में सारी पार्टियां देख रहे क्या हालत हो रहा है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का, सब लोग बहन जी से गठबंधन करना चाहते हैं। लेकिन बहन जी ने ललकार करके कहा कि बीएसपी अपने दम पर, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पूरे देश में 3 राष्ट्रीय पार्टी में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। मित्रों, आज अपने लोग, अरे बहन जी तो गठबंधन कर लेना चाहिए, क्यों गठबंधन कर लेना चाहिए, जरा हमसे बात करो मेरे मित्र। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हम उनसे गठबंधन कर लें, अगर उनको जरूरत होगी तो उनको मेरे दरवाजे पर आना पड़ेगा ना, उनको मेरे दरवाजे पर आना पड़ेगा। हमारी मुखिया इतनी कमजोर नहीं है कि हमारी मुखिया किसी को न्योता देने जाएंगे।
अभी देखा कितना गठबंधन का मामला चला, हवा फिर टूट रहा है। समाजवादी पार्टी अलग हो रही है, कांग्रेस अलग हो रही है। अभी ध्यान देते जाइए। बहन जी को केवल समझने की जरूरत है, हमें आपको कुछ टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। हमारी एक नेता है बहन कुमारी मायावती जी, उन पर भरोसा करके हमें आपको काम करना होगा। क्योंकि मित्रों, बता देना चाहता हूँ एक कहानी के माध्यम से। एक राही था, वो राही जा रहा था, रास्ते में जंगल पड़ता है और जंगल में एक झोला पड़ा मिला रात के अंधेरे में, और झोला उठा लिया, चला जाता है, लेकिन जंगल पार नहीं हो पाया था। उसी बीच में एक नदी पड़ गई। नदी के किनारे सोचा अब रात कैसे बीतेगी। नदी के किनारे बैठ जाता है, उसको लगा कि झोले में कंकड़ है। वह एक एक कंकड़ फेंकता रहा, उसी में से निकाल कर कंकड़ समझ करके फेंक रहा था। और जब लास्ट फेंकने चला तो सूर्य की किरण निकल गई थी, वह बहुत तेज से चमक उठा। वो कंकड़ नहीं था, वह झोला पूरा हीरो से भरा हुआ था। वह कंकड़ समझ करके फेंक रहा था। इसलिए कह दो मित्रों, अपने इस समाज में तमाम महापुरुष पैदा हुए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कांसीराम सहित सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं है। यह प्रकृति का नियम है कि जो भी आया है सबको जाना है। उसी कड़ी में एक दिन बहन जी हमारे आपके बीच में नहीं रहेंगी मित्रों, लेकिन आज बहन जी हैं तो हमारी आखिरी हीरा के रूप में है। हमें अपना आखिरी हीरा मानकर एक बार 2024 में पूरी ताकत लगा लीजिए। पूरे देश के लोगों में एक जन सैलाब उमड़ रहा है। इस बार बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का, दलित प्रधानमंत्री बनाने की सोच पैदा हो रही है। अभी 4 राज्यों का जो चुनाव होने जा रहा है, इसका परिणाम जो आने वाला है आपको चौंका देगा मित्रों। वहां बेगर बहुजन समाज पार्टी के किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। इसलिए कहना चाहूंगा कि आप लोग कतई गलती मत करना। आपको सदस्य बनना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा। हमारे अध्यक्ष जी के पास रसीद आई है मान्या बहन जी की, वह रसीद से आप सदस्य बनिए, मेंबर बनेंगे। उसी पैसे से बहन जी पार्टी चलाने का काम करती है। सदस्य मेंबर रसीद, और मेंबर रसीद की खूबियत होती है मित्रों, जैसे आपके पास अगर वह रसीद है, आप खुदा न खास्ते यहाँ से दूसरे प्रांत में हैं, लेकिन वह रसीद अगर आपके जेब में है तो कोई दिक्कत परेशानी, अगर जैसे आप मान लो कि मध्य प्रदेश वाला हमारा कार्यकर्ता, उसके जेब में रसीद हो, और ऐसा ना करें भगवान के ऐसा कुछ हो, अगर कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है और उसके जेब में वो रसीद आ जाती है, या उसके साथ कोई बदतमीजी करना चाहता है, अगर हम जान जाते हैं कि मेरा कार्यकर्ता, उसकी रसीद उसके पास है, तो साबित कर देगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ साहब, यहाँ का नहीं हूँ, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। ताकि मेरी माँ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, पूरी ताकत से बहुजन लग जाएगा उसकी सुरक्षा में। लगेगी नहीं लगेगी? इसलिए कहूँगा यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बहुजन समाज पार्टी का मेंबर होना, बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी होना, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। वह रसीद आप लोग अपने लिए जरूर कटवा लेंगे, और वह रसीद आपके लिए बहुत प्रमाणित करती है कि आप बहुजन समाज पार्टी के वर्कर हैं। उसी से, और साल भर में एक बार वह रसीद कटती है। आप कल्पना करो कि साल भर में 365 दिन होता है। मानव कांसीराम साहब ने कहा भैया देखो, आप अपने खून पसीने की कमाई का अगर नहीं दे पाओ तो मत देना। उन्होंने कहा अपनी एक खराब आदत हमको दे दो। हमारा समाज बहुत तेज बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, गुटखा खाता, पान खाता। क्यों? अगर और बड़ी बात है तो दूसर का नहीं बताऊंगा, शाम तक कहीं और चला जाता है, लंबा खर्चा करके चला आता है। लेकिन मेरी माँ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, यह 200 की रसीद 365 दिन होता है। साहब ने कहा दिन भर में 4 चाय पीते हो, 1 ठू कम कर दो। इस सरकार चलाने के लिए इतना बड़ा मिशन चला लूंगा, केवल 1 चाय पीना आप बंद कर दो, मैं इस मिशन को धड़ल्ले चला लूंगा। क्योंकि 1 चाय की कीमत 5 रुपया होता है। एक दिन का 5 रुपया बचेगा, 365 दिन जोड़ेंगे तो बहुत पैसा हो जाता है साहब। लेकिन 200 में अगर 365 का भाग आप देते हैं तो मात्र 54 पैसे आता है एक दिन का, मात्र 54 पैसा। उस 54 पैसे से इतना बड़ा संगठन चलाने का काम बहन जी कर रही हैं। तो बहन जी ने निवेदन किया है, अभी हम लोग थे 4 तारीख को, इसी 4 तारीख को बहन जी के यहाँ बहन जी ने पूछा कि कैडर का कार्यक्रम चल रहा है, बताया गया बहन जी चल रहा है। बहन जी ने कहा नहीं, जाकर मेरी माँ बहनों से मेरी बात बता दो, मेरे नौजवान साथियों को बता दो कि थोड़ा धैर्य बना करके रखे और मेंबर बन लें। हमारे लिए थोड़े थोड़े धन की आवश्यकता है इस पार्टी चलाने के लिए। अगर वो थोड़ा थोड़ा कर देते हैं तो मैं निश्चित रूप से इस पार्टी, इस मिशन को कभी किसी के हाथ बिकने नहीं दूंगी। चाहे कितना हो बड़ा पूंजीपति आदमी हो, उसके सामने ये मिशन कभी झुकने वाला नहीं है। क्योंकि एक प्रमाण है कि मानवर कांसीराम साहब 1992 में जब चुनाव नजदीक था साहब, 92 में सुब्रमण्यम स्वामी आता है कांसीराम साहब से मिलने, इसलिए क्योंकि उस समय हमारा आपका जुनून 7वें आसमान पर था।
हमारे आपके जोश जज्बा को देखकर उस सुब्रमण्यम स्वामी को लगा कि बहुजनिया जाग चुका है, अब यह सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे बिना दम लेने वाला नहीं है। जाता है साहब से सौदेबाजी करने की बात करता है। साहब से कहा कि अरे कांशीराम साहब, आपके पास वोट बहुत हो गई है, वोट बहुत है, नोट नहीं है आपके पास, नोट मेरे पास है, आइए हाथ मिलाइए, चुनाव कराइए, नोट हम खर्च करेंगे, वोट आपका होगा, सरकार बनाइए, लेकिन थोड़ा सा जब सरकार बन जाए तो मेरा भी ध्यान देना, जैसे आज अडानी और अंबानी का मोदी दे रहे। कांशीराम साहब ने जो जवाब दिया था सुनकर सीना चौड़ा हो जाएगा मित्रों। कांशीराम साहब ने कहा, सुब्रमण्यम स्वामी सुनो, ये मेरा बहुजन समाज तैयार हो गया है। जो बिकने वाला समाज कहा जाता था, मैंने उसको ना बिकने वाला समाज बना दिया हूं। आज उसको छीनी हथौड़ी से कोई तोड़ना चाहेगा, वो हाथी से छटक नहीं सकता है। और रही बात पैसे की, तो मैं तुमको बता देना चाहता हूं, ये मेरा बहुजन समाज, एक वोट एक नोट का नारा जब मैंने दिया था, एक वोट एक नोट, गेहूं चावल दे करके इस मिशन को आगे बढ़ा लिया था। और आज तो इसके अंदर बहुत बड़ी जागरूकता आ गई है। सुब्रमण्यम स्वामी, आप पैसे की बात करते हो, जिस दिन ये कांशीराम मंच पर खड़ा होकर ऐलान कर देगा, चाहे मेरे बहुजन समाज के लोगों, एक दिन एक बेला का उपवास कर जाओ। बहुत उपवास करता है मेरा समाज देवी देवता भगवती के नाम पर, एक टाइम का उपवास करो। और जब एक टाइम का उपवास करेगा सुब्रमण्यम स्वामी, और उसका पैसा जोड़कर जब मुझे भेज देगा मेरा समाज, तो तेरे जैसे कईयों स्वामी को मैं खरीद लूंगा। ये कांशीराम साहब का जज्बा भरोसा था किससे? आप पर। इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों, आप एक दिन का जो 54 पैसा आता है उसका मोह न करके आप मान लो कि हम एक दिन में एक चाय, एक हफ्ते में एक चाय नहीं पिएंगे, तो बहुजन समाज पार्टी का ये मिशन बहन जी बड़े आसानी से चला लेंगी मित्रों। और अगर इस चीज़ की कमी पड़ती है तो निश्चित रूप से कहीं कहीं बहन जी को तकलीफ होने लगती है। अभी हम लोग थे, बहन जी ने कहा देखो अपने लोगों से जाके निवेदन कर लो, उनसे हाथ विनती जोड़ो, यह मिशन में कभी बिकने नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा समाज स्वाभिमानी समाज है, ये बिकने वाला समाज नहीं है। तो आप लोग अपने मान सम्मान की सुरक्षा के खातिर आप ये 54 पैसा प्रतिदिन वाला 200 साल भर में एक बार रसीद कटाने की जरूरत पड़ती है, वह मेंबरशिप की रसीद है। और वह रसीद आपको प्रमाणित करती है, चाहे किसी भी 23 प्रांत में आपका भव्य कार्यालय है साहब, पूरे 23 प्रांत में, और 23 प्रांत में आपका इतना बड़ा संगठन चलता है। कहीं भी रह करके आप दावे के साथ बीएसपी कार्यालय में खड़े होकर ये ठोक सकते हैं दावा कि मेरा घर तो उत्तर प्रदेश में है, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्य करता हूँ, उसका प्रमाण ये है। हमारी ये मदद करनी होगी आपको, तो वह मदद भी आपको मिलती रहेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, एक अपील के साथ, आप लोग जरूर मेंबर बनिएगा। एक रजिस्टर